हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और साथ ही बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में क्वेश्चन को सेट किया गया है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस शहर में मनाया गया है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और भोपाल। आपका सही जवाब जो होगा वो भुवनेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल्स सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ गणराज्य और मिस्र। आपका सही जवाब जो होगा वो मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस्र आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब जो होगा वो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, आईसीसी द्वारा आयोजित सभी खिताबों जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, बिपरजॉय तूफान भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आपका सही जवाब जो होगा, आपका सही जवाब गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिहर स्थापित करेगा? ऑप्शन है जापान, बहरीन, नॉर्वे और तंजानिया। आपका सही जवाब जो होगा वो तंजानिया आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल होगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया? ऑप्शन है ईरान, चीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया। आपका सही जवाब जो होगा वो श्रीलंका आपका राइट आंसर होगा। श्रीलंका आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया? ऑप्शन है नागालैंड, महाराष्ट्र, सिक्किम और राजस्थान। सही जवाब आपका जो होगा वो नागालैंड आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया? आपका सही जवाब जो होगा वो पापुआ न्यू गिनी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे अवार्ड मिला है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि नरेंद्र मोदी को किस किस देश के द्वारा आपका पुरस्कार या सम्मानित किया गया है पुरस्कार से, और कौन कौन सी आपका अवार्ड होगा वो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो छपेगा दोस्तों एग्ज़ाम में, ये तो आपको बात नोट कर लेना है और ये सारा बात ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट वीडियो की इस टाइप में बनाएंगे, समय मिले हमें तो हम ज़रूर बनाएंगे। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला सवाल आपका होगा, इसका सवाल ए हो गया, पापुआ न्यू गिनी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोनलम चेनमो फेस्टिवल को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब आपका लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख आपका सही जवाब होगा। लद्दाख आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो होगा वो आपका होगा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है इसलिए बोतल टूट जाता है। अगला सवाल आपका होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो तूतीकोरिन आपका राइट आंसर होगा।
ये तूतीकोरिन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि तमिलनाडु का एक जगह है तूतीकोरिन, वहाँ के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है, वर्तमान के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। वो एक तैरता हुआ सौर पार्क यानी सौर ऊर्जा पार्क इसे कह सकते हैं, वो एक तूतीकोरिन जगह है, वहाँ पे ये स्थापित किए हैं, उद्घाटन करे हैं। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप आपका सही जवाब होगा सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग मापने के लिए आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है किसे भारतीय क्रिकेटर को आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक ब्रांड बिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो सौरभ गांगुली को आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक ब्रांड बिको का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में सौरभ गांगुली को बनाया गया है। अगला सवाल है स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होती है? आपका सही जवाब जो होगा वो इथिलीन ग्लाइकोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस या कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में किया गया है, इसका आयोजन आपका न्यूजीलैंड में किया गया है। अगला सवाल है ध्वनि प्रदूषण की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण के इकाई को हम लोग डेसिबल कहते हैं, या ध्वनि प्रदूषण को यानी कह सकते हैं कि किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तन होती है। ये विद्युत परिवर्तन सबसे अधिक आपका दृश्य प्रकाश के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा भारत ने पिछले दिनों अपना दूतावास यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया है? तो ये आपका देश का नाम बताना है, तो देश का नाम आपको बताना है। तो ये सही जवाब आपका पोलैंड हो जाएगा। पोलैंड आपका राइट आंसर होगा। पोलैंड जो है आपका सही जवाब होगा। पोलैंड आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है कौन है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो आयन मंडल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए माइक्रोफोन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल आपका होगा जब दो लोग आपस में तेज़ी से बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? चलिए दोस्तों ये हम देखते हैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट आता है। थोड़ा हम इस प्रश्न पे आपको थोड़ा समय देते हैं 20 सेकेंड। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो लगभग 30 डेसिबल में आपस दो लोग तेज़ी से बात कर सकते हैं। अगला सवाल है दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये आपका तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच आपका तरंगदैर्घ्य की दूरी, इस दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला सवाल आपका होगा कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यानी इस निम्नलिखित कथन में से आपका गलत कौन है वो आपको बताना है। तो इस कथन में आपका गलत जो है वो ऑप्शन नंबर ए गलत है। वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इसका स्टेटमेंट ये आपका गलत है। बाकी बात ये सारा स्टेटमेंट बी सी डी और बाकी स्टेटमेंट सही है आपका। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल होगा आपका टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको ये बताना है कि टेलीविज़न का रिमोट जो है वो किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का
विकिरण का प्रयोग करता है वो आपको बताना है। तो वो अवरक्त किरण है, जो अवरक्त किरण में उपयोग में ही लाया जाता है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण अवरक्त किरण है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडलीय पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों? वायुमंडलीय पृथ्वी से इसलिए जुड़ा रहता है कि पृथ्वी का गुरुत्व के कारण है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारों इस प्रकार निर्मित होती है कि वे आपका ध्वनि का अवशोषण कर सके, ध्वनि का अवशोषण कर सके। अगला सवाल आपका हो जाएगा, विश्व का प्रतिष्ठित बेल्ट्समैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब होगा दीपक धर, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? यानी ध्वनि तरंगे किसके कारण वो इको उत्पन्न करती है? तो वो सही जवाब आपका जो होगा परावर्तन के कारण वो इको सिस्टम अपना उत्पन्न करते हैं। अगला सवाल होगा आपका, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? तो ये अधिकतम आपका ध्रुवों पर, अधिकतम सबसे अधिकतम ध्रुवों पर होती है। अगला सवाल है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? यानी ध्वनि स्रोतों में आवृत्ति का उतार चढ़ाव को हम लोग डपलर प्रभाव कहते हैं। डपलर प्रभाव के कारण ही ध्वनि स्रोत की आवृत्ति को उतार चढ़ाव होता है। अगला सवाल है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इन क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। अगला सवाल आपका है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका माइक्रोफोन द्वारा आपका राइट आंसर होगा। माइक्रोफोन द्वारा आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला सवाल आपका होगा, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही जवाब जो होगा वो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, ध्वनि तरंगे डैश निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस के माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस तथा गैस दोनों के माध्यम में चल सकती है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। अगला सवाल आपका होगा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, सरकार ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में परिजनों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये आपका 2 लाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, प्राश्रव्य ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, उन्हें प्राश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। 20,000 से अधिक ध्वनियों को प्राश्रव्य ध्वनि कहा जा सकता है, 20,000 से अधिक। अगला सवाल है आपका, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण वो लोलक घड़ियों की लंबाई गर्मियों में सुस्त हो जाती है। उनकी लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण गर्मियों में वह सुस्त हो जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका होगा, महाशिवरात्रि के अवसर पर एक साथ 11 लाख दीप जलाकर कौन सा शहर गिनीज बुक में शामिल हो गया है? तो ये शहर आपका है उज्जैन शहर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल होगा आपका, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम आपका इस्पात में होता है।
इस बात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति आपका बढ़ती है। अगला सवाल है इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण ही आपका इंद्रधनुष बनता है। अगला सवाल आपका हो जाएगा जब बर्फ़ पिघलती है तब आयतन घट जाता है। आयतन घटने के कारण ही बर्फ़ आपका पिघलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो इसमें थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो मिताली राज आपका राइट आंसर होगा कि वो 6 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। अगला सवाल आपका होगा टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो मैकेनिकल ऊर्जा आपका राइट आंसर होगा। मैकेनिकल ऊर्जा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य कम से कम दूरी हो जाना चाहिए। वह दूरी क्या है। वह दूरी आपका 16.5 मीटर यानी 16.5 मीटर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत आपका विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव आपका फ्यूज का सिद्धांत है। अगला सवाल है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। चित्र का संचरण आपका दूरदर्शन में ये आपका IM मॉड्यूलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर पाठ्यांक समान होता है। तो आपका सही जवाब जो होगा -40 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से किस विधि से ऊष्मा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो विकिरण आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो जल का सबसे अधिक आपका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है लोलक घड़ी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है आपको ये चूज करना है। बाकी बात सत्य असत्य चूज करने के बाद जो बचेगा वो सब आपका सत्य होगा। तो ये आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब इस प्रश्न का सही जवाब पृथ्वी तल से नीचे ले जाने पर यह तेज़ चलती है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई इसका कोई स्कीम नहीं है जो कि पृथ्वी तल से नीचे ले जाने के बाद गाड़ी सुस्त हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी बात ABC ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी पर के G के मान का कितना होता है। तो आपका सही जवाब जो होगा 1/6 भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग वेव का मात्रक क्या है। तरंग वेव का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा जब वायु का ताप 0 डिग्री बढ़ता है तो ध्वनि की चाल में अंतर आएगा। 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस सेशन का अंतिम सवाल होगा आपका जब ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में किसी बाधा के किनारे पर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। इस घटना को हम विकिरण कहते हैं। इस घटना को हम विकिरण के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों ये रहा था आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी जीके जीएस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का यह सीरीज अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में रेगुलर और अंत तक बने रहें, आपको हद से ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।